फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता होता है कि हमारे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम पहले से ही तैयारी करके बैठते हैं कि हाँ कल हम ऐसा करेंगे, कल हम वहाँ जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। फ्यूचर के गोल्स हम पहले से बना करके रखते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, ये सारी चीज़ें हासिल करनी है। सो आज की इस क्लास में हम फ्यूचर के बारे में ही बताना सीखने वाले हैं कि हम फ्यूचर के बारे में इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज टीना एंड you are watching me on Real Learning English classes. As you know that you will learn English without doing any kind of translation, but by understanding the scenes behind the actions. So आज के सेशन में जैसे कि मैंने बोला कि हम फ्यूचर के बारे में सीखने वाले हैं। ये हमारे 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 9वां दिन है जिसमें कि हम फ्यूचर के बारे में बताना सीखेंगे। सो बगैर किसी देरी के लेट्स begin the class now। जैसा कि हमने V1 पढ़ा था, यानी कि प्रेजेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पर V1 का यूज किया था। प्रेजेंट की परमानेंट एक्शन बताने के लिए हम V1 का यूज करते हैं, वैसे ही पास्ट की एक्शन बताने के लिए V2 का यूज करते हैं क्योंकि V2 ही हमें पास्ट बताता है, V1 हमें प्रेजेंट बताता है। लेकिन फ्यूचर को बताने के लिए ऐसी कोई भी वर्ब की फॉर्म हमारे पास नहीं है जो कि डायरेक्टली फ्यूचर को बता दे। इसीलिए हम वहाँ पर जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो देन वी यूज देयर विल प्लस V1। विल को हम यूज करते हैं फ्यूचर बताने के लिए, राइट। और V1 का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि विल एज अ मॉडल वर्ब काम करता है और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और सेकेंड एक और रीज़न है यहाँ पर कि आप जो भी फ्यूचर के बारे में अगर कुछ प्रेडिक्ट आप करते हो तो उसे प्रेजेंट की आपकी जो भी परिस्थितियां हैं उनको देख करके ही हम फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा, हम कल वहाँ जाएंगे, कल ऐसा करेंगे, कल मैं ये काम करूँगा। अपने प्रेजेंट को देख करके आप अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ ऐसा ऐसा फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम विल के साथ में V1 का यूज़ करेंगे। विल एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं और V1 हमारी जो भी एक्शन वर्ब रहेगी उसकी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। विल की जगह पर आप आई और यू के साथ में शैल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन विल एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, आई और वी के साथ भी कर सकते हो। सो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, आप डायरेक्टली विल का यूज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, राइट। सो टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शंस व्हाट वी यूज़ हियर विल प्लस V1, दैट्स इट। अब वापस से कोई स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, पूरा की सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं। हमने एक बार सीख लिया है कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ चेंज क्या होती है, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड हमारी मेन वर्ब, राइट। तो यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। प्रेजेंट में हमने डू डज का यूज़ किया था, पास्ट में डिड का यूज़ किया था, राइट। और यहाँ पर हम विल का यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट बताने के लिए भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, पास्ट बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था और यहाँ पर हम क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस हियर दैट आई विल गो टू द स्टोर टुमारो। टुमारो से पता चल रहा है कि कल की बात हो रही है, आने वाले कल की, राइट। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, विल प्लस V1, विल गो, यानी कि मैं उस शॉप पर, उस स्टोर पर कल जाऊँगा, राइट। He will call you later today। later यानी कि अभी के टाइम से बाद में, आज वो आपको बाद में कॉल करेगा, राइट। सो he will call you later। अब यहाँ पर आप इनको कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हो, जैसे I will है तो आप इसको बोल सकते हो I'll, राइट। सो I'll call you, I'll go there, I'll meet you, I'll tell you, राइट। सो I'll और he will है तो he'll, he के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा करके डबल L, सो he'll meet you, he'll tell you everything, he'll teach you। सो ऐसे करके जब भी आप कॉन्टैक्ट में बोलते हो तो आपकी फ्लुएंसी मेंटेन होती है, आप फ्लो में बोल पाते हो। तो ट्राई टू स्पीक एवरी टाइम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म है उन्हें ही हमें यूज़ करना है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है ना, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और ट्राई कीजिए कि इस जो भी आप वीडियो अभी देख रहे हो इसको देखने के बाद आप क्या करोगे। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं पढ़ाई करूँगी या फिर जो भी मैं अपना काम करूँगी तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ यहाँ पर कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाऊँगी या फिर मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी, अपनी बहन की मदद करूँगी, जो भी मुझे बताना है। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई विल गो आउटसाइड विथ माई फ्रेंड्स, I'll edit this video, I'll help my sister
राइट। सो आपको जो भी बोलना है आप वो बोल सकते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या करोगे, क्योंकि आप जो भी करोगे वो सब कुछ कब होगा, फ्यूचर में। सो अगर हम टेंस की लैंग्वेज में बोले तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस ही है, राइट। तो अब उसकी पहचान आपने अभी तक पढ़ी होगी, स्कूल के टाइम में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि गा गी गे जहाँ पर भी दिख जाता है वो फ्यूचर सिंपल होता है और वहाँ पर आपको विल और शैल का यूज़ करना होता है। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर गा गी गे क्यों देखना है हमें, आपको अच्छे से पता है कि हाँ आप अभी कल करोगे, परसों जाओगे, जो भी काम है अभी के टाइम से बाद में करोगे तो वो फ्यूचर में ही तो होगा ना। जो भी काम है अभी के टाइम से आप बाद में, भले 2 मिनट बाद आप करोगे, तो वो सारी एक्शन कब होगी, फ्यूचर के टाइम में ही होगी, आने वाले टाइम में, राइट। सो एज ए इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, तो ये सारे काम क्या है जो आप फ्यूचर में कभी करोगे जा करके, अभी के टाइम से बाद में। तो उन्हें बताने के लिए हमेशा हम विल प्लस V1 का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको गा गी गे पर जाने की जरूरत नहीं है, आप वो काम कभी भी करो, अभी के टाइम से बाद में करो, कल करो, परसों करो, कभी भी करो, वो फ्यूचर में ही होगा। और उसके लिए आपको सिर्फ विल प्लस V1 का यूज करना है। एक्शन को पहचानना है कि एक्शन की आप कब की बात कर रहे हो, टाइम का ही खेल है सारा, राइट। और कुछ भी कहीं पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टाइम, अगर आप बीते हुए टाइम की बात कर रहे हो, अभी के टाइम से पहले की अगर आप बात करो तो वहां पर V2 का यूज करना है। आने वाले टाइम की बात कर रहे हो तो विल प्लस V1 का यूज करना है, राइट। और ऐसे काम जो कि आप रोज करते हो तो वहां पर हमें V1 का यूज करना है। ये सारी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उन क्लासेस को अच्छे से देख सकते हो, राइट। सो अभी क्या करना है ना कि इस वीडियो को पॉज करके आपको बताना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे। सिंपली हमें क्या बोलना है, जैसे आपने बोला कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं और प्रैक्टिस करूंगा, सो आई विल प्रैक्टिस मोर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आफ्टर, बिफोर, जब भी आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो तो उनके बाद में अगर आप वर्ब का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हमेशा हम वर्ब की ING फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई प्रैक्टिस मोर, और भी प्रैक्टिस करूंगा, सो आई प्रैक्टिस मोर, आई विल प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, राइट। सो जो भी आप करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद मैं फिर मार्केट जाऊंगा, सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग आई गो टू मार्केट, आई मीट माई फ्रेंड, देन विल प्रैक्टिस टुगेदर। आई मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा और फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, सो देन विल प्रैक्टिस टुगेदर, राइट। सो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। आपको आप जो करोगे फ्यूचर में वही सारी चीजें बतानी है। सो लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट शी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट मंथ का यूज़ करो ही, टाइम बताओ ही, लेकिन हमें पता होता है कि हम कहीं ना कहीं उस फ्यूचर के टाइम की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया है, राइट। अब वो जो ये काम करेगी, बाय यानी कि खरीदना, खरीदने का जो वो काम कर रही है, क्या खरीदेगी, वो एक न्यू कार, सो शी विल बाय अ न्यू कार, यानी कि वो एक न्यू कार खरीदेगी। और कब खरीदेगी, नेक्स्ट मंथ, यानी कि आने वाले महीने में। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमें तभी पता चलेगा कि हाँ ये फ्यूचर की बात हो रही है जब उसमें टाइम दिया हुआ है, राइट, और विल का यूज़ किया हुआ है। लेकिन जब हम हमारी खुद की सिचुएशन की बात करते हैं तो वहाँ तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है ना कि हम कब की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की आप बात कर रहे हो, तो वहाँ हमें कुछ भी गा गी गे ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अगर आप फ्यूचर के टाइम की बात कर रहे हो कि आने वाले टाइम में आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, अगर आप वो बता रहे हो तो सिंपल वहाँ पर हमें विल के साथ में V1 का यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट समर, राइट, यानी कि नेक्स्ट समर में वो कहाँ पर जाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे। विजिट का यूज़ आप कहीं घूमने जाने के लिए भी कर सकते हो, किसी से मिलने के लिए भी आप विजिट का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दे विल विजिट, अब इसी को कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, देल, सो देल विजिट, देल विजिट, देल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट समर, राइट। आई विल नॉट अटेंड, अब यहाँ पर जो विल है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और हमने पहले जब हम सेंटेंस क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा उस टेंस की या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसी के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं,
राइट। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये विल, तो विल के बाद में हमने नॉट का यूज कर दिया, दैट आई विल नॉट अटेंड, राइट, आई विल नॉट अटेंड। वहीं पर अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहते हो, जैसे आई डोंट, शी डजंट, आई डिडंट, लाइक दिस, तो आप इसको विल नॉट को वॉन्ट बोल सकते हो, राइट। सो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। अब यहाँ पर आप आई विल दोनों को या तो कॉन्ट्रैक्ट में बना सकते हो, आई विल नॉट, या फिर आप बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट, राइट, आई विल नॉट। या फिर अगर आप इसको आई के साथ ना लेकर के अगर नॉट के साथ ले रहे हो विल को, तो फिर ये हो जाएगा आई वॉन्ट, राइट। सो आई वॉन्ट, आई विल नॉट या फिर आई वॉन्ट, दोनों में से किसी एक के साथ ही आप ले सकते हो। अगर दोनों के साथ आप लोगे ऐसे बोलोगे आई विल वॉन्ट, तो फिर विल वहां पर दो आ जाएंगे, राइट, बट हमें एक ही विल लेना है। सो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, आई वॉन्ट। आई वॉन्ट अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, आने वाले टाइम की, इसलिए आई वॉन्ट। दे विल नॉट अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, यानी कि वो लोग क्या करेंगे, टाइम पर उस मीटिंग के लिए नहीं आएंगे, राइट। सो दे विल नॉट, दे विल नॉट या फिर दे वॉन्ट अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। ऑन टाइम और इन टाइम दोनों में क्या फर्क होता है, एक होता है ऑन टाइम, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया दैट दे विल नॉट अराइव ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी कि टाइम पर, सही समय पर, राइट। और इन टाइम का मतलब होता है कि टाइम रहते ही, जैसे कि आप कहीं पर जल्दबाजी में कहीं पहुंच रहे थे और आपने बोला कि जैसे तैसे में टाइम रहते ही वहां पर पहुंच गया, यानी कि आप टाइम पर नहीं पहुंचे बल्कि टाइम आपका खत्म होने वाला था और टाइम रहते ही आप पहुंच गए। सो इन टाइम, इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इन टाइम। और अगर आप करेक्ट टाइम पर वहां पर पहुंच गए तो ऑन टाइम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इन टाइम का अगर आप यूज करते हो उस सेंस में भी आप टाइम पर ही पहुंचे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी करके आप टाइम रहते ही वहां पर पहुंच गए, तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है, राइट। तो उस सिचुएशन में आप इन टाइम बोल सकते हो। और अगर आप करेक्ट टाइम की बात कर रहे हो कि हाँ मैं टाइम पर पहुंच गया था फिर भी, सो ऑन टाइम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट शी विल नॉट बाय दैट एक्सपेंसिव ड्रेस, यानी कि वो जो एक्सपेंसिव यानी कि महंगी महंगी वाली जो ड्रेस है वो नहीं खरीदेगी। सो शी विल नॉट बाय, शी वॉन्ट बाय, आप बोल सकते हो शी वॉन्ट बाय। अब ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस थे यहाँ पर, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे आपने यहाँ पर सेंटेंसेस देखे इन्हीं से रिलेट करके आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट विल शी कम टू द पार्टी टुनाइट, क्या वो आज पार्टी के लिए आएगी, राइट। तो अब जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे हम सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ जाते हैं, राइट। तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और हमने इसको पहले लेकर के आ गए हम विल को सब्जेक्ट से पहले, तो वो एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो आप उसके साथ में कोई भी WH वर्ड लगा देते हो जिस भी क्वेश्चन को आप पूछना चाहते हो, राइट। सो जैसे आपने बोला कि विल शी कम टू द पार्टी टुनाइट, क्या वो आज पार्टी के लिए आएगी शाम को, राइट, आज रात वो पार्टी के लिए आएगी। और वहीं पर आप पूछ रहे हो कि क्यों नहीं आएगी वो पार्टी के लिए, वो क्यों नहीं आएगी, तो यहाँ पर ये विल है हमारा, इससे पहले क्या आ जाएगा, वाई, दैट वाई विल शी नॉट। अब क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव भी है हमारा और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो जो हमारा नोट है वो कहाँ पर आ जाएगा, या तो शी के बाद में लगाओ आप, या तो यहाँ पर बोल सकते हो दैट वाई विल शी नॉट कम टू द पार्टी टुनाइट, यानी कि आज रात वो पार्टी के लिए क्यों नहीं आएगी। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बोलो तो इसको वॉन्ट बोल सकते हो, दैट वाई, ये क्या बन जाएगा, वाई वॉन्ट शी कम टू द पार्टी टुनाइट, राइट। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो दैट वाई वॉन्ट शी कम टू द पार्टी टुनाइट, राइट। द लास्ट सेंटेंस इज हियर दैट विल वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क, क्या हमारे पास पर्याप्त टाइम रहेगा टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो हम ये पूछ रहे हैं, राइट, इसीलिए हमने विल को आगे लेकर के आ गए हैं, राइट। अब क्यों नहीं रहेगा हमारे पास, इसी के आंसर में भी आप इसको बोल सकते हो, अच्छा भाई क्यों नहीं रहेगा हमारे पास पर्याप्त टाइम, क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सो वाई वॉन्ट वी हैव इनफ टाइम, यू कैन से वाई वॉन्ट वी हैव, राइट, वाई वॉन्ट वी हैव। अब यहाँ पर हम वी की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने वी का यूज कर दिया, दैट वाई वॉन्ट वी हैव इनफ टाइम, राइट। आई होप कि ये इतना क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं होता है तो पीछे जाइए वीडियो में, फिर से देखने की कोशिश कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछिएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है।
फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड या फिर प्रेजेंट से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। पूछो, तभी जब डाउट तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और वो डाउट तभी क्लियर होगा जब आप पूछोगे, राइट। सो इतनी सारी चीज़ें अब हमें क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है ना कि आपको खुद से सेंटेंसेस बनाना है अपने फ्यूचर के बारे में, कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करोगे, आप कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, वो सारी ही चीज़ें बतानी हैं। विल सी अ शॉर्ट स्टोरी, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम फ्यूचर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि हम कभी भी एक ही टेंस को यूज़ करके इस चीज़ों को नहीं क्लियर कर सकते, नहीं बता सकते, राइट। तो हमें सभी टेंस को यूज़ करना पड़ता है। तो जो हम अभी स्टोरी देखने वाले हैं, इसमें मैंने कुछ फ्यूचर के बारे में भी बोला है, पास्ट के भी कुछ सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, और प्रेजेंट की भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हुई है, राइट। सो लेट्स सी द स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को मिक्स करके अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट विल सी द स्टोरी, देन आई विल गिव यू द सिचुएशन सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी ऑन दैट। अगर आपको वो सिचुएशन नहीं लेना है और आपके पास कोई और इससे भी बेहतरीन सिचुएशन है, सो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और आप उसी सिचुएशन को यहाँ उसी सिचुएशन के ऊपर स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स सी द स्टोरी फर्स्ट। ओके, सो one day a very famous director of film industry, अब इतना तो समझ में हमें आ गया है कि हम एक दिन की बात करें जब क्या होता है कि वेरी फेमस डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस डायरेक्टर केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। इट मीन्स क्या है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। केम यानी कि वो कभी आए थे, कहाँ आए थे, केम टू रोहन्स स्कूल, रोहन के स्कूल में आए थे, राइट। देयर वॉज स्कूल एनुअल फंक्शन, वॉज है यानी कि अब भी हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या था, स्कूल में क्या था, एक एनुअल फंक्शन था। ऑन दैट डे, उस दिन क्या था, एनुअल फंक्शन था। रोहन पार्टिसिपेटेड, रोहन ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था उसमें। अब यहाँ पर हम टोटली क्या कर रहे हैं, पास्ट की ही बात करें। पहले हमने हमारी सिचुएशन को पास्ट से स्टार्ट किया है कि पास्ट में क्या हुआ था। पार्टिसिपेटेड इन अ ड्रामा, उसने एक ड्रामा में भाग लिया था। आफ्टर द ड्रामा डायरेक्टर कॉल्ड, कॉल यानी कि बुलाना, एक तो आप फ़ोन कॉल करते हो उसके लिए भी आप कॉल का यूज़ करते हो, और अगर आप किसी को आवाज़ दे करके बुला रहे हो तो वहाँ पर भी हम कॉल का ही यूज़ करते हैं, राइट। सो या फिर बुलवाया किसी को, अगर आप बुला रहे हो तो उस वाली सेंस में भी आप कॉल का ही यूज़ करोगे। तो डायरेक्टर ने क्या किया, कॉल्ड रोहन, रोहन को बुलाया, एंड अप्रिशिएटेड हिम। अप्रिशिएट का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, राइट। तो उस डायरेक्टर ने क्या किया, उसकी प्रशंसा की, यहाँ पर उसकी बढ़ाई की। ही गेव हिम हिज विजिटिंग कार्ड, गेव यानी कि पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म है। सो पास्ट में उन्होंने क्या किया था, उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया था, कार्ड, एंड सेड, और बोला उसको, कहा दैट रोहन, सेड टू रोहन टू मीट हिम इन मुंबई, और उन्होंने क्या बोला, उसको मुंबई में मिलने के लिए कहा, राइट। रोहन वॉज वेरी हैप्पी, अब रोहन क्या था, उस दिन बहुत खुश था। रोहन वॉज गोइंग होम होल्डिंग द कार्ड इन हिज हैंड एंड थिंकिंग, अब वो क्या कर रहा था, उसने उस कार्ड को अपने हाथ में पकड़े हुए था वो, और वो घर की ओर जा रहा था और सोच रहा था। अब देखते हैं कि वो क्या सोच रहा था, राइट। अभी तक हमने ये सारी जो भी स्टोरी की शुरुआत है वो हमने पास्ट से की हुई है। अब हम देखते हैं कि रोहन आखिर क्या सोच रहा था उस टाइम पर। सो ही वॉज थिंकिंग दैट वाओ, व्हेन आई गो टू मुंबई आई विल मीट टू सुपरस्टार्स देयर, क्या करेगा वो, सुपरस्टार से वहाँ पर मिलेगा। अब वो क्या सोच रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, राइट। तो हमने पहले तो उसकी सिचुएशन को समझा कि सिचुएशन यहाँ पर क्या है, पास्ट में ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था, और उसी टाइम पर वो जो सोच रहा है उसे अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा था। वो क्या सोच रहा था कि जब वो मुंबई जाएगा तो वो वहाँ पर सुपरस्टार से मिलेगा। यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है आई गो टू मुंबई, आई गो टू मुंबई नहीं किया है। अगर आप हिंदी पर जाओगे गा गी गे पर, तो आप यहाँ पर यही गलती करोगे कि यहाँ पर भी आप बोल दोगे व्हेन आई विल गो टू मुंबई। और मैंने सुना है, बहुत लोगों को ये यूज़ करते हुए सुना है कि वो जब ऐसे बोलते हैं कि जब मैं मुंबई जाऊँगा तो सुपरस्टार से मिलूंगा, तो क्योंकि गा गी गे आ रहा है इसलिए आप वहाँ पर बोल देते हो आई विल गो टू मुंबई, व्हेन आई विल गो टू मुंबई आई विल मीट सुपरस्टार्स देयर। लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि फ्यूचर में हम कभी भी दो क्लोज को साथ में नहीं बनाते, यानी कि विल का यूज़ हम एक ही सेंटेंस में अगर दो क्लोज आ रहे हैं तो वहाँ पर हम दो ही बार विल का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं।
ये गलत हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दो क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दो क्लोज बन रहे हैं, राइट। जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पर कि व्हेन आई गो टू, अब ये जो व्हेन है ये एक कनेक्टर है जो कि कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, राइट। तो व्हेन आई गो टू मुंबई, फर्स्ट थिंग क्लोज क्या होता है, क्लोज वो होता है कि जिसकी अपनी खुद की एक वर्ब होती है और अपना खुद का ही एक सब्जेक्ट होता है, तो वो एक क्लोज बन जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आई है ये हमारा एक सब्जेक्ट है और जो ये गो है ये हमारी एक वर्ब है, यानी कि एक क्लोज बन गया। आगे जब हम जाते हैं सेंटेंस में तो ये वापस ही यहाँ पर एक क्लोज बनता है, दैट आई विल मीट, यहाँ फिर से एक सब्जेक्ट आ गया और फिर से एक वर्ब आ गई, तो ये दूसरा क्लोज बन गया एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर, राइट। तो कभी भी जब भी आप जो कनेक्टर वाला क्लोज होता है उसे आप हमेशा प्रेजेंट में लेकर के जाते हो, यानी कि उसके साथ में आप विल का यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पर कनेक्टर वाला क्लोज कौन सा है, आई गो टू मुंबई। इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी फ्यूचर में दो क्लोज साथ में आते हैं तो दोनों के साथ में ही हम विल का यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि जब आप यहाँ आओगे मैं आपको अपनी बुक दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फ्यूचर की ही एक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं कि व्हेन, जब, ठीक है, जब आप यहाँ आओगे। सो व्हेन यू कम, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा व्हेन यू विल कम, क्योंकि इसमें दो क्लोज बन रहे। क्लोज क्या होता है, जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद की अपनी एक वर्ब होती है, वो एक क्लोज बन जाता है। तो जैसे आपने बोला कि यू कम, ठीक है, तो ये यू हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया और आप कम का यूज कर रहे हो यहाँ पर, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब, यानी कि एक क्लोज बन गया। इसी सेंटेंस में आप बोल रहे हो कि व्हेन यू कम आई विल गिव यू द बुक, ठीक है, वो बुक मैं आपको दे दूंगा। तो वापस से आई क्या हो गया, हमारा एक सब्जेक्ट बन गया, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। अब यहां पर फिर से हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गई, राइट। तो ये क्या हो गया, दूसरा क्लोज बन गया। तो जब एक ही सेंटेंस में दो क्लोज आ जाते हैं, आई विल गिव यू द बुक, राइट। जब एक ही सेंटेंस में दो क्लोज आ जाते हैं तो उसके साथ जो भी कनेक्टर वाला क्लोज रहता है उसके साथ हमेशा हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनता है। सो गागी ये को देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर ये ऐसे बनेगा दैट आई विल कम, सॉरी व्हेन यू विल कम आई विल गिव यू द बुक, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा दैट व्हेन यू कम आई विल गिव यू द बुक, राइट। अब इस सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पर जो हमारी स्टोरी में था, क्या बोल रहा है वो कि व्हेन आई गो टू मुंबई, यानी कि जब मैं मुंबई जाऊंगा। अब ये इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं इसमें ऐसी सेंस आ रही कि इसमें और भी कुछ है बताने के लिए, राइट, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लोज है। तो आप इसको एक डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हो या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो भी कनेक्टर आ रहा है उसे हम हमेशा प्रेजेंट में लेकर के जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन आई गो टू मुंबई, इसीलिए इसके साथ में हमने विल का यूज नहीं किया है। आई विल मीट सुपरस्टार्स देयर, आई विल मीट सुपरस्टार्स देयर, राइट। ये टू लगाने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, दैट आई विल मीट टू सुपरस्टार्स, आई विल मीट सुपरस्टार्स देयर। व्हेन आई टेल, अब यहाँ पर वापस एक कनेक्टर आ गया व्हेन, राइट। तो फिर से हमने यहाँ पर विल का यूज नहीं किया, दैट व्हेन आई टेल अबाउट दिस टू माई फ्रेंड सोहन, जब मैं अपने फ्रेंड को इस बारे में बताऊंगा। तो ये भी वो फ्यूचर में ही करेगा, लेकिन यहाँ पर भी हम विल का यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा एक दो क्लोज वाला सेंटेंस है। सो ही विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, अब यहाँ पर हम वापस से विल का यूज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये इसमें हम कनेक्टर जिस वाले क्लोज में कनेक्टर था उसको हमने प्रेजेंट में बना दिया। सो ही विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, राइट। एंड सोहन एंड आई विल गो टू मुंबई टुगेदर, और क्या करेंगे, सोहन और मैं साथ में मुंबई जाएंगे। आई विल सेंड अ मेल टू द डायरेक्टर सर, क्या करूँगा मैं, रोहन सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक मेल सेंड करूँगा डायरेक्टर सर को। एज सुन एज द रिप्लाई कम्स, अब यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आया हुआ है, एज सुन एज कनेक्टर है, तो इसीलिए हमने इसका वाला जो सेंटेंस था उसमें क्या यूज़ किया, एज सुन एज द रिप्लाई हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, कम हमारी एक वर्ब हो गई। तो जैसे ही वो रिप्लाई आएगा आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन, राइट, आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन, मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। I will stop having spicy food and reduce my weight, क्या करेगा वो, स्पाइसी फूड खाना बंद कर देगा और अपने वेट को कम करेगा। I will work hard to become a hero, क्या करेगा वो,
हीरो बनने के लिए हार्ड वर्क करेगा। तो सारी ही चीज़ें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, राइट, फ्यूचर के एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन जहाँ पर भी आपके पास एक ही सेंटेंस अगर आ रहा है और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोज बन रहे हैं, एक कनेक्टर वाला क्लोज और एक मेन क्लोज, तो कनेक्टर वाले क्लोज को हमेशा हम प्रेजेंट में लेकर के आ जाएंगे। अगर ये वाली बात आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आई है तो हम फिर से इसको जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। फिलहाल के लिए अगर अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाइए और फिर से देखने की कोशिश कीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई फोकस, आई विल फोकस ऑन द एक्टिंग एंड वॉन्ट मेक एनी मिस्टेक। वो क्या करेगा, एक्टिंग पर फोकस करेगा और कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेगा, राइट। बट नाउ, अब वो आ गया वापस प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहा है, बट नाउ अभी के टाइम में ये सब कुछ वो सोच रहा है कि ऐसा ऐसा वो फ्यूचर में वहाँ पर करेगा, लेकिन अब वो बात कर रहा है नाउ यानी कि प्रेजेंट की। बट नाउ माई मोम इज इल सो आई विल टेक केयर ऑफ हर। तो वो क्या करेगा, अभी प्रेजेंट में क्या है, उसकी मॉम, इसका हमने यूज़ किया है यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी मॉम अभी बीमार है तो वो उनका ध्यान रखेगा, ऑफ हर, सो दैट, ताकि, शी मे गेट वेल सून, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, राइट। लेट्स गो अहेड नाउ। अब वो बोल रहा है व्हेन माई मॉम कम्स टू नो, अब वो अपनी मॉम के बारे में बता रहा है कि जब मेरी माँ को ये पता चलेगा, वो भी कब चलेगा, फ्यूचर में, लेकिन फिर से हमारे पास कनेक्टर आ रहा है। अच्छा, इसमें कनेक्टर ना हमेशा व्हेन ही आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि व्हेन आएगा तो ही आप उसको प्रेजेंट में लेकर के जाओगे। अगर आपके पास कनेक्टर आ रहा है इफ़, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप मुझसे मिलोगे, सो इफ़ यू मीट मी, इफ़ यू विल मीट मी नहीं होगा, सो इफ़ यू मीट मी आई विल कॉल यू, अगर आप मुझसे मिलोगे तो मैं आपको कॉल करूँगा, राइट। सो इफ़ यू मीट मी आई विल कॉल यू, अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। So if you call me, I'll meet you. If you call me, I will meet you. I'll meet you. So when my mom comes to know, अब mom की हम बात करें, सिंगुलर पर्सन है इसीलिए प्रेजेंट में हमने क्या किया है, as का यूज़ कर दिया है कम में। So when my mom comes to know का मतलब होता है पता चलना। get to know का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो क्या हो जाता, when my mom gets to know अबाउट दिस, यानी कि जब मेरी माँ को इसके बारे में पता चलेगा, शी विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, शी विल ऑल्सो बी हैप्पी, अब वो भी बहुत खुश हो जाएगी, फ्यूचर की ही बात हो रही है। आफ्टर रीचिंग मुंबई, अब वो वापस आ गया अपने मुंबई वाली ही स्टोरी पर कि जब मैं मुंबई पहुँचूँगा, सो मुंबई पहुँचने के बाद आफ्टर रीचिंग मुंबई आई विल टेक अ रूम, यानी कि वो एक रूम ले लेगा वहाँ पर। सो आई, ये आ गया यहाँ पर आई, राइट। सो आई विल टेक अ रूम, I won't, will not, won't, I won't do any small household works, household chores भी आप बोल सकते हो। I will not do या फिर I won't do any small household chores भी बोल सकते हो आप, right? So I won't do any small household chores. I'll keep a servant for sweeping, mopping, cleaning the dishes and cooking. क्या करेगा वो, एक सर्वेंट रखेगा झाड़ू पोछा करने के लिए, घर साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। एंड आई विल गेट वर्क इन मूवीज, और वो क्या करेगा, मूवीज में काम करेगा। आई विल डू मूवीज एंड विल गेट द एड फिल्म्स, वो क्या करेगा, आई विल डू मूवीज, मूवीज भी करेगा और फिल्म ऐड भी करेगा वहाँ पर, ऑफ द बिग ब्रांड्स, यानी कि बिग ब्रांड्स के लिए फिल्म ऐड भी करेगा। देन आई विल डू शोज इन फॉरेन कंट्रीज, फिर फॉरेन कंट्रीज जाएगा, वहाँ पर भी शोज करेगा। एंड वन डे द होल वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज मी, इतना कुछ सोच लिया उसने सिर्फ एक कार्ड मिलने से कि वो मुंबई जाएगा, एक्टर बनेगा, फिल्म ऐड करेगा, फिर फॉरेन कंट्री जाएगा, वहाँ पर शोज़ करेगा और पूरी दुनिया उसको पहचानने लग जाएगी, राइट। नाउ लेट्स सी कि उसके साथ क्या हो जाता है। आई विल हैव, अब वो क्या सोच रहा है, आई विल हैव अ बंगलो, अ कार एंड लॉट्स ऑफ बैंक बैलेंस, उसके पास क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा बंगलो होगा, कार होगी और लॉट्स ऑफ बैंक बैलेंस होगा, राइट। While रोहन वॉज थिंकिंग, अब आ गए हम अपनी स्टोरी के ऊपर, ये सब तो रोहन सोच रहा था अभी तक, अब हम बता रहे कि रोहन के साथ हुआ क्या उस टाइम पर, राइट।
सो वाइल रोहन वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब रोहन ये सब कुछ सोच रहा था, पास्ट की बात हो गई। सो जब रोहन ये सब कुछ सोच रहा था, सडनली ही फेल डाउन, क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। फॉल, फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, फेल। तो सडनली ही फेल डाउन एंड द कार्ड ड्रॉप्ड, और जो कार्ड था उसके हाथ में वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसके हाथ से छूट जाता है। सो द कार्ड ड्रॉप्ड। अब वापस से हम पास्ट में चले गए, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, पास्ट से ही की थी। बीच में हमने बताया कि रोहन उस टाइम पर क्या सोच रहा था। अब हम बता रहे कि जब रोहन ये सब कुछ सोच रहा था तब उसके साथ क्या हुआ। कार्ड उसके हाथ से छूट गया, गिर गया, ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम हिज हैंड एंड फ्लू विद द एयर, और क्या हो गया, हवा के साथ उड़ गया। रोहन ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी बहुत कोशिश की, अपना बेस्ट दिया टू ग्रैब दैट कार्ड, यानी कि उस कार्ड को पकड़ने के लिए, उस कार्ड को पकड़ने में उसने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या कर पाया, नहीं कर पाया। बट ही कुडंट कैच इट एंड रोहन बिकेम अपसेट, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाया और उदास हो गया। एंड सैट इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में जाकर के बैठ गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डे ड्रीमिंग, राइट, यानी कि दिन में सपने देखना। सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, जितने बड़े आप सपने देखोगे आप उतनी ही ज़्यादा मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत भी करना है। लेकिन ऐसे डे ड्रीमिंग नहीं करनी है हमें कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले, ऐसे ही जाकर के उन्हीं सपनों में इतना खो जाए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, राइट। सो सपना अगर आप देख रहे हो कि आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उस सपने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी, फ्यूचर के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। ये भी पता चला होगा कि कभी भी हम एक ही सेंटेंस को या फिर एक ही टेंस को पढ़ करके चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सेंटेंस बना करके भी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, लाइक क्रिएटिंग स्टोरीज, राइट, स्टोरी क्रिएट करके ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आपके सिचुएशन में क्या हो रहा है, नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क, राइट। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ यहाँ पर, एंड द सिचुएशन इज दैट सपोज कीजिए दैट इफ़ यू गॉट 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द केबीसी, अगर आपको केबीसी से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो आप उनके साथ क्या करोगे, कैसे खर्च करोगे इन पैसों को। आपको छोटी से छोटी सारी ही चीज़ें बतानी है, शुरू से लेकर के तो आखिरी तक कि आपको 1 करोड़। अब यहाँ पर क्या करना है ना, जैसे हमने इस रोहन की स्टोरी को देखा, पास्ट से शुरू किया था कि उसके पास कार्ड कैसे आया, उसको कैसे ये सपना देखने लगा वो कि मुंबई जाना है, ये सब कुछ करना है। तो हमें भी वैसे ही करके स्टोरी क्रिएट करना है कि आप केबीसी तक पहुँचे कैसे। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है आपकी कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, राइट। अब आपको सोचना है कि उनको हमें खर्च कैसे करना है। सो अब आपको 1 करोड़ रुपए मिले कैसे, आपको वो जर्नी भी अपनी बतानी है, वो स्टोरी भी बतानी है। तो आपको शुरुआत करनी है पास्ट से, कि पास्ट में कभी आपके पास कॉल आया था, जो भी कुछ हुआ था, आप केबीसी में कैसे पहुंचे, आपको वो पहले डिस्क्राइब करना है। देन यू हैव टू डिस्क्राइब कि अब जो आपको पैसे आप जीत चुके हो उनके साथ आप क्या करोगे, कैसे खर्च करोगे उनको फ्यूचर में, राइट। सो आई होप दैट यू विल डू द प्रैक्टिस लाइक दिस। अगर आपके पास कोई इससे भी बेहतर सिचुएशन है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि बाकी जो भी यहाँ पर देख रहे हैं सबको पता चल सके, वो भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर सके। वन मोर थिंग इज हियर कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है, क्लासेस समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, राइट। सो लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा जो भी डाउट्स आ रहे हैं। आई विल मीट यू I'll meet you in the next session एक न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू स्टोरी के साथ में। Till then, take care, bye bye, keep practicing, keep learning, all the very best.